हेलो एवरीवन, दिस नाम धीरज। आप देख रहे हैं स्टडी मोड यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज को आपके पास में ज्योमेट्री रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके भी अंदर में त्रिभुज पर्टिकुलर उसके करवा रहा हूँ टॉपिक के। ठीक है, तो आज अपन करते हैं अपने पास में, जैसे ये एक त्रिभुज दे रखा है और इस पे बेस क्वेश्चन आता ही आता है। इस बात को ध्यान रखो, ए बी और अपने पास में सी। मैं बीसी के समांतर एक पैरेलल लाइन खींचा हूँ, बीसी के समांतर एक पैरेलल लाइन खींच लिया मैं। पैरेलल लाइन अपने पास में डी और ई खींचा हूँ। ठीक है, तो एक पैरेलल लाइन मैंने बीसी के समांतर खींची है। देखो ये समांतर है, तो अब एक पास में मिड पॉइंट थ्योरम भी होती है, उस पर भी बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसको समझते हैं। जब भी ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो आपको अगर आपको निकालना है डी की जो वैल्यू होती है, डी जो होता है हमेशा बीसी का आधा होता है। इस बात को ध्यान रखें। अगर बीसी अपने पास में अगर 4 है, बीसी अपने पास में 4 है, तो ये हमेशा 2 ही होगी। इस बात को ध्यान रखें, इस पे बेस भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और अपन से क्या क्या पूछा जाता है सर जी, और अपन से क्या पूछा जाता है, और अपन से ये पूछा जाता है कि आपको यहाँ पे दे रखा होगा, आपसे ये पूछा जाता है कि एबीडी का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल, अनुपात अपन से पूछा जाएगा, अनुपात अपन से पूछा जाता है डी ई बी सी अपने पास में, डी ई बी सी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो बी डी ई सी। इसका क्षेत्रफल का रेशो अपन से पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ही अपन से पूछा जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने वाला हूँ। एग्जाम्पल से देखो, अगर जो भुजाओं का अनुपात होता है ना, जैसे भुजाओं का अनुपात यहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ। एक चीज़ और आप समझो कि इसका जो अपन निकाल लेंगे तो वो कैसे होता है। आप ए डी अपॉन ए बी लिख सकते हो, ए डी अपॉन ए सी बराबर, वो ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी। एक तो ये याद रखो, ठीक है। दूसरा आपको ये याद रखना है ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन अपने पास में ई सी, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। इनसे देखो आपको अपने पास में इनकी वैल्यू दे रखी होगी, आपको मान रखना है और तुरंत आंसर अपन को निकाल देना है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा चीज आप समझो कि आपसे जो पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं समझा देता हूं। देखो ए और ये बी है और ये सी है, ये अपने पास में डी और ई है। इसकी ये ले लो 1 है और ये ले लेते हैं अपन 2 है, यानी कि मेरे पास में डी ए और बी डी का जो रेशियो है वो 1:2 मैंने ले लिया। ठीक है, आपसे से पूछेगा कि ए डी ई अपने पास में, देखो मैं आपसे ए डी अपने पास में ए डी अपॉन अपने पास में ए डी अपॉन, यहाँ से देखो ऐसे पूछा जा सकता है डी ई और बी सी की वैल्यू बताओ, इनका रेशियो बताइए। तो जो रेशियो इनका होगा ना वो सारा रेशियो इन्हीं के बराबर होता है। इस बात को भी ध्यान रखें। ठीक है, तो आपके पास में अगर मैं पूछूं कि बी डी अपने पास में बी डी, या फिर आप ऐसे पूछे हैं ए बी का रेशियो, तो ए बी कितना, ए डी तो कितना 1 है और ये बी ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो इसकी भुजाओं का रेशियो हो गया। अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल का रेशियो, तो इनकी भुजाओं का रेशियो का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो अगर इसका क्षेत्रफल का रेशियो पूछा जाए तो अपन क्या करेंगे, 1/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/9 का 1/9 हो जाएगा। तो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले जाए कि अब देखो त्रिभुज के अंदर जो इसका बेस का रेशियो होता है ना, वही उसके क्षेत्रफल का रेशियो भी होता है। इस बात को भी ध्यान रखें। आपने पढ़ा होगा, अगर सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना तो आपको पढ़ रखा होगा, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि त्रिभुज ए बी बी डी ई का क्षेत्रफल जो होगा वो 1 होगा और अपने पास में टोटल का क्षेत्रफल कितना है, 9 है। तो आपको अगर मैं इस वाले का क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या ये वाले का क्षेत्रफल ही बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ से जो इसका क्षेत्रफल आएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास में बी डी ई और सी का क्षेत्रफल आ जाएगा 1:8 आएगा। इस बात को भी ध्यान रखें, क्या आ जाएगा, 1:8 आएगा, क्योंकि टोटल का क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे और ये वाला जो क्षेत्रफल बच जाएगा वो ये आ जाएगा। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी 100% आता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको समझ में आई है, आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।